ध्यान से सुनो दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है। लेकिन यही मन जब चिंता का घर बन जाता है, तब वही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, अगर हर रात सोने से पहले दिमाग में हजारों चिंताएं घूमती हैं, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम वहीं के वहीं खड़े हो, तो आज की ये बात तुम्हारे लिए है। क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारी चिंता हो। चिंता धीरे धीरे इंसान की मुस्कान छीन लेती है। वो बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। लेकिन सच ये है कि उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। उसे भविष्य की चिंता है, उसे असफलता का डर है, उसे लोगों की बातें परेशान करती हैं, उसे लगता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि जिन बातों की चिंता तुम आज कर रहे हो, उनमें से कितनी बातें सच में हुई? अधिकतर नहीं। मन कल्पनाएं करता है, डर पैदा करता है, फिर उन्हीं डरों को सच मानकर हमें बेचैन कर देता है। यही चिंता है। चिंता का मतलब समस्या नहीं होता। चिंता का मतलब है समस्या आने से पहले ही उसे 100 बार जी लेना। और यही आदत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा परेशान रहता हूं, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस बोझ को अभी उठाना ही नहीं है, उसे अपने सिर पर क्यों रखे हुए हो? शिष्य समझ नहीं पाया। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने एक भारी पत्थर उठाकर उसके हाथ में दे दिया। कुछ मिनट तक शिष्य ने पत्थर पकड़े रखा, फिर बोला, भगवान, हाथ में दर्द होने लगा है। बुद्ध ने कहा, अगर इसे 1 घंटे तक पकड़े रहो तो? शिष्य बोला, बहुत दर्द होगा। और पूरे दिन? तो शायद मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पत्थर नहीं बदला, सिर्फ समय बढ़ा। यही चिंता है। समस्या जितनी देर तक पकड़कर रखोगे, उतना ही दर्द बढ़ेगा। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी कला समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें समय आने पर संभालना है। भगवान ने तुम्हें आज दिया है, कल अभी आया नहीं। फिर भी इंसान अपना आज छोड़कर उस कल की चिंता करता रहता है, जिसे उसने देखा तक नहीं। यही कारण है कि वो वर्तमान खो देता है। बुद्ध ने कहा था, दुख का सबसे बड़ा कारण ये नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि ये है कि मन वास्तविकता से अधिक कल्पनाओं में जीता है। जब मन वर्तमान में रहता है, तब शांति होती है। जब मन भविष्य में भागता है, तब चिंता पैदा होती है। जब मन अतीत में अटकता है, तब पछतावा जन्म लेता है। और इंसान पूरी जिंदगी इन तीनों के बीच झूलता रहता है। सोचो, जब तुम छोटे थे, तब तुम्हें लगता था कि बड़े होकर सब ठीक हो जाएगा। जब बड़े हुए, तब लगा नौकरी मिल जाए तो सब ठीक होगा। नौकरी मिली तो लगा पैसा आ जाए तो सब ठीक होगा। पैसा आया तो लगा सम्मान मिल जाए तो सब ठीक होगा। सम्मान मिला तो लगा मन की शांति मिल जाए तो सब ठीक होगा। लेकिन मन की शांति कभी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर पैदा होती है। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन तुम्हारी आधी चिंता खत्म हो जाएगी। बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन छाता लेकर निकलना तुम्हारे हाथ में है। लोग क्या सोचेंगे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम कैसे जियोगे, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, जिंदगी कभी भी पूरी तरह समस्याओं से खाली नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा मन समस्याओं से ऊपर उठना सीख सकता है। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचो, पिछले कई सालों में तुमने कितनी रातें चिंता में बिताई हैं? कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन शरीर बिस्तर पर था और मन कहीं दूर भाग रहा था। कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी उन लोगों के पास जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया, कभी उन सपनों के पास जो अभी पूरे भी नहीं हुए। और फिर तुमने खुद से कहा, मैं बहुत थक गया हूं। लेकिन सच ये है कि तुम काम से नहीं थके थे, तुम अपनी सोच से थक गए थे। इंसान को सबसे ज्यादा कोई काम नहीं थकाता, उसे उसकी बेकार की चिंताएं थका देती हैं। याद रखो, जब मन हर समय डर में जीता है, तो शरीर भी बीमार होने लगता है। चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, आंखों की चमक खो जाती है,
और धीरे धीरे इंसान जीना भूल जाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या चिंता करने से कभी समस्या खत्म हुई? नहीं। अगर चिंता करने से समस्याएं हल होती तो इस दुनिया का सबसे सफल इंसान वही होता जो सबसे ज्यादा चिंता करता। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। जो लोग सबसे शांत रहते हैं अक्सर वही सबसे बड़े निर्णय लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन डर का गुलाम नहीं होता। एक राजा था, उसके पास धन था, सेना थी, महल था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं थी। एक दिन उसने बुद्धा से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं बेचैन क्यों हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम जो नहीं है उसी को हर समय देखते रहते हो। राजा चुप हो गया। दोस्तों, यही हमारी भी कहानी है। हमारे पास जो है हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जो नहीं है उसी की चिंता करते रहते हैं। यही कारण है कि खुशी हमेशा हमसे दूर भागती रहती है। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने पास मौजूद चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी शिकायतें कम होने लगेंगी। सुबह उठते ही ये मत सोचो मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि ये सोचो भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है। सांसें दी हैं, जीवन दिया है, सीखने का अवसर दिया है, एक नया दिन दिया है। क्या ये कम है? हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी सफलता के बाद मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये है, जो आज छोटी छोटी बातों में खुश नहीं हो सकता, वो बड़ी सफलता मिलने के बाद भी खुश नहीं रह सकता। क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं, ये जीने का तरीका है। अगर तुम्हारा मन हर समय तुलना करेगा तो चिंता कभी खत्म नहीं होगी। वो बड़ा घर ले आएगा, तुम उससे भी बड़ा चाहोगे। वो नई गाड़ी खरीदेगा, तुम्हें अपनी गाड़ी छोटी लगने लगेगी। वो आगे बढ़ेगा और तुम खुद को पीछे समझने लगोगे। याद रखो, दुनिया में तुलना की कोई अंतिम रेखा नहीं है, लेकिन संतोष की एक शुरुआत जरूर होती है, और वो शुरुआत होती है अपने आप को स्वीकार करने से। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। भगवान ने किसी को भी बेकार नहीं बनाया। हर इंसान अपने भीतर एक अलग कहानी लेकर आया है, एक अलग संघर्ष, एक अलग मंजिल और एक अलग समय। इसलिए अपनी घड़ी को किसी और की घड़ी से मत मिलाओ। हर बीज का मौसम अलग होता है। कोई पेड़ 5 साल में फल देता है तो कोई 10 साल में, लेकिन जो किसान धैर्य रखता है वही सबसे मीठे फल खाता है। आज अगर तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। हो सकता है वो तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार कर रही हो जिसे संभालने की ताकत अभी तुम्हारे अंदर नहीं है। इसलिए चिंता मत करो, कर्म करते रहो, विश्वास रखो और हर रात सोने से पहले खुद से केवल एक बात कहना, मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, बाकी भगवान पर छोड़ता हूं। याद रखो, चिंता वहां पैदा होती है जहां विश्वास खत्म हो जाता है, और विश्वास वहां जन्म लेता है जहां इंसान अपना अहंकार छोड़ देता है। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, अगर तुम्हारी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी सुन ही नहीं रहे, तो आज एक बात अपने दिल में उतार लो, भगवान कभी देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, क्योंकि जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं बल्कि ईश्वर की योजना के अनुसार चलती है। हम कहते हैं, हे भगवान मुझे अभी सफलता दे दो, लेकिन भगवान कहते हैं पहले मैं तुम्हें उस सफलता के योग्य बना दूं। हम कहते हैं मेरी हर परेशानी खत्म कर दो, लेकिन भगवान कहते हैं अगर परेशानियां ही खत्म कर दूं तो तुम्हारी ताकत कैसे बनेगी। दोस्तों, एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से थपकी देता है और अंदर से सहारा देता है। अगर वो केवल चोट मारे तो घड़ा टूट जाएगा, अगर केवल सहारा दे तो घड़ा कभी आकार नहीं लेगा। ठीक वैसे ही जीवन भी कभी तुम्हें थपकी देता है, कभी सहारा देता है, और दोनों मिलकर तुम्हारा व्यक्तित्व बनाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही जीवन थोड़ा कठिन होता है हम घबरा जाते हैं,
हम शिकायत करने लगते हैं। हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन कभी ये भी पूछो, शायद ये मेरे लिए ही क्यों जरूरी है। हो सकता है आज जो परीक्षा तुम्हें कठिन लग रही है वही कल तुम्हें लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना दे। याद रखो, जिस इंसान ने कभी अंधेरा नहीं देखा वो रोशनी की कीमत नहीं समझ सकता। जिसने कभी हार नहीं देखी वो जीत का आनंद नहीं जान सकता। और जिसने कभी संघर्ष नहीं किया वो सफलता को संभाल नहीं सकता। इसीलिए अपने संघर्ष से नफरत मत करो। यही संघर्ष एक दिन तुम्हारा परिचय बनेगा। एक बूढ़ा किसान था। हर साल उसकी फसल कभी सूखे से खराब होती तो कभी बारिश से। गांव वाले उससे पूछते, तुम कभी परेशान क्यों नहीं होते? किसान मुस्कुराकर कहता, मौसम मेरा नौकर नहीं है, लेकिन मेरा मन मेरा अपना है। अगर मैं मौसम को नहीं बदल सकता तो अपनी सोच तो बदल सकता हूं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया जरूर चुन सकते हो, और वही प्रतिक्रिया तुम्हारा भविष्य तय करती है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो टूटना मत। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो खुद से नफरत मत करना। जब दुनिया तुम्हें समझने से इनकार कर दे तो खुद को समझना मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें। सबसे खतरनाक पल वो होता है जब तुम खुद का साथ छोड़ देते हो। याद रखो, तुम्हारी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती। अगर 100 लोग तुम्हें गलत कह दें तो भी तुम गलत नहीं हो जाते, और अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो भी तुम्हें अपने कर्मों से ही पहचान मिलेगी। इसलिए लोगों की आवाज से ज्यादा अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हें रास्ता भी दिखाई देगा, डर भी कम होगा और विश्वास बढ़ेगा। आज एक निर्णय लो। अब से हर सुबह आईने में देखकर मुस्कुराओ, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि मुस्कान ये नहीं बताती कि जीवन में कोई समस्या नहीं है। मुस्कान ये बताती है कि तुमने समस्याओं से हार मानने से इनकार कर दिया है। याद रखो, हर रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। हर तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन शांत हो जाता है। और हर दुख एक दिन याद बन जाता है। इसलिए आज जो दर्द है उसे अपनी ताकत बना लो। आज जो आंसू हैं उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो। आज जो चिंता है उसे अपने विश्वास में बदल दो, और फिर देखना तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि जिस दिन इंसान चिंता छोड़कर कर्म पर विश्वास करना सीख जाता है उसी दिन उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। तो उठो, गहरी सांस लो, आसमान की तरफ देखो और पूरे विश्वास से कहो, मैं अपनी चिंता आपको समर्पित करता हूं। मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा। जो होगा वो मेरे सर्वोत्तम हित में होगा। यही विश्वास तुम्हें बेचैनी से शांति तक और डर से सफलता तक ले जाएगा। चिंता छोड़ो, मस्त रहो। इसलिए अपने आंसुओं को छिपाओ मत, उन्हें बहने दो, लेकिन उन आंसुओं के साथ अपने सपनों को मत बहने देना। उठो, अपने चेहरे की धूल झाड़ो, फिर से मुस्कुराओ और खुद से कहो, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। मेरी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। मैं चिंता नहीं, विश्वास चुनूंगा। मैं डर नहीं, साहस चुनूंगा। मैं हार नहीं, प्रयास चुनूंगा। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल दी उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी पहले मन में बदलती है, और जब मन बदल जाता है तो तकदीर भी बदलने लगती है। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो शायद ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तुम्हारे और तुम्हारे अपने मन के बीच की एक बातचीत थी। आज से पहले शायद तुम सोचते थे कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से है, लेकिन अब तुम समझ चुके हो
सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन से है। जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। याद रखना, जीवन कभी भी पूरी तरह समस्याओं से खाली नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा मन इतना मजबूत जरूर हो सकता है कि समस्याएं तुम्हें हिला ना सके। जब भी चिंता आए, रुक जाना, एक गहरी सांस लेना, आसमान की ओर देखना और खुद से कहना, जो मेरे नियंत्रण में है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे मैं भगवान को समर्पित करता हूं। यही सच्ची आजादी है, यही सच्ची शांति है। याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंधी के बाद मौसम साफ होता है, हर घाव एक दिन भर जाता है और हर संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए अपने दर्द से मत भागो, अपने डर से मत भागो, अपनी असफलताओं से मत भागो, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें उस इंसान में बदलेंगी जो बनने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। आज इस पल अपने सारे डर, सारी चिंताएं, सारी बेचैनियां को भूल जाओ और खुद से कहो कि मैं अतीत का कैदी नहीं बनूंगा, मैं भविष्य का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं आज को पूरी तरह जीऊंगा। मैं हर सुबह मुस्कुरा कर उठूंगा, मैं हर चुनौती का साहस से सामना करूंगा, मैं हर गिरावट के बाद फिर खड़ा हूंगा। मैं चिंता नहीं, विश्वास चुनूंगा, मैं डर नहीं, हिम्मत चुनूंगा, मैं हार नहीं, प्रयास चुनूंगा और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेता। याद रखना, चिंता तुम्हारी शक्ति को कम करती है, विश्वास तुम्हारी शक्ति को जगाता है, डर तुम्हें रोकता है, कर्म तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करो। चेहरे पर मुस्कान रखो, दिल में विश्वास रखो और कदमों में हिम्मत रखो, क्योंकि जब इंसान चिंता छोड़ देता है तभी वो सच में जीना शुरू करता है। और अंत में सिर्फ एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे चिंता में मत बिताओ। हंसो, मुस्कुराओ, कर्म करो, विश्वास रखो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। चिंता छोड़ो, मस्त रहो। धन्यवाद।